गलत बुलवाया जा रहा है। इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है एनएचएम में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर है और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं, बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो क्या ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। क्या करना है 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ है, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ सबको बांट देंगे, तो क्या दे क्या वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है। 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या, इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या। आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा मैं, और आप कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर फायर करेंगे कि आप बिहाफ कैसे आप आवाज उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप जब आप भाजपा में नहीं थे, भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के आप भाजपा को कोसते थे। आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय। करोड़ बदलते थे आप,